हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं आज आप लोग को इस वीडियो में रिस्पिरेशन या रिस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में बताएंगे। इसमें कि रिस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा एनिमल्स का कैसा रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है उसके बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स में और वर्टिब्रेट्स में डिफरेंट तरह के रिस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। मैमल में भी रिस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। तो सारा के सारा जो है डिफरेंट तरह के रिस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। और रिस्पिरेशन क्या है, तो रिस्पिरेशन में जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ये टॉपिक जो है हम लोग के नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। इसलिए इस चैप्टर को आप लोग इजी नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा याद करने वाला हम लोग का टॉपिक है। इसमें यही याद करना होगा कि रिस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा एनिमल का कैसा रिस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये सब थोड़ा याद करना पड़ेगा। इसलिए कठिनाई से दूर नहीं भागिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग मेरा पिछले वीडियो नहीं देख पाए हैं, उसमें जो कंप्लीट डाइजेशन टिप सिस्टम के बारे में बताया गया था, उसमें डिटेल में एनालिसिस किया गया है। तो आइए, इसलिए वो व्यक्ति कृपया करके हमारे YouTube चैनल पे जाकर उस वीडियो को आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। और इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि हर वो पॉइंट बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से। इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि रिस्पिरेशन क्या है। तो आइए पहले हम लोग अपना लाइव जो है उसको थोड़ा हटा लेते हैं, ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत न हो। और ये रहा हम लोग का रिस्पिरेशन, जान लेते हैं। तो आइए हम लोग रिस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। रिस्पिरेशन, ठीक है। रिस्पिरेशन का जितना भी बड़ाई किया जाए उतना कम है, क्योंकि हम लोग को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए भाई, गैसेस। और वो गैसेस हम लोग कहाँ से एक्सचेंज होता है, तो वो रिस्पिरेशन का ही प्रोसेस है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप लोग को जानना होगा कि रिस्पिरेशन क्या है। इससे पहले एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैस। अब एक्सचेंज ऑफ गैस किसका होगा, तो ऑक्सीजन का हो सकता है और CO2 का हो सकता है। इसके अलावा अदर गैस तो जाएगा हम लोग के बॉडी में, लेकिन उसका कोई यूज रहता नहीं है, तो वो बाहर की तरफ आउट हो जाता है। तो O2 एंड CO2 जो है हम लोग का रिस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है उसके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट गैस है। इसका जितना बड़ाई किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि O2 जो है हम लोग को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, O2 और CO2। कोई कहता है कि हम लोग को O2 मिल जाता है, CO2 नहीं लेंगे तो अथी हो जाएगा। दोनों गैस बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आइए हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैस यानी कि O2 एंड CO2 जब ये हुआ तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिस्पिरेशन। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कर देंगे, रिस्पिरेशन जब हो गया तो इसके ठीक नेक्स्ट बात हो जाएगा O2 कहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो O2 जो है हम लोग, जैसे हम लोग का जो बॉडी का जो सेल है, वो क्या करेगा, O2 को प्रोवाइड करेगा। और जैसे ही O2 प्रोवाइड होगा, जैसे ही O2 प्रोवाइड हो गया, सेल जो है प्रोवाइड करेगा किसको, O2 को। और CO2 को जो है, CO2 को सेल जो है हम लोग का वो प्रोड्यूस करता है। तो प्रोड्यूस्ड होने की वजह से ये क्या कर जाता है, रिलीज आउट हो जाता है। रिलीज होके आउट हो जाता है, रिलीज होके क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। इसके ठीक नेक्स्ट बात आ जाता है हम लोग का
कि जब हम लोग हैंड को लंच पे डालते हैं, लंच तो हम लोग समझेंगे नहीं अभी, इसलिए चेस्ट पर जब हम लोग डालते हैं चेस्ट पर, तो हम लोग का जो चेस्ट है अप और डाउन होता रहता है, अप और डाउन, ठीक है। अप डाउन का मतलब ऊपर नीचे होता रहता है, जिस कारण जो है इससे हम लोग को पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है गैस का एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। और गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है तो कौन सा गैस का एक्सचेंज हो रहा है, तो O2 एंड CO2 का एक्सचेंज हो रहा है। और जैसे ही O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देंगे, रिस्पिरेशन। ये आप लोग को अच्छी तरह से बता दिए हैं। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट में आ जाता है रिस्पिरेटरी ऑर्गन। रिस्पिरेटरी ऑर्गन, रिस्पिरेटरी ऑर्गन में सबसे पहले जानना होगा कि डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट तरह का रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है, ऑर्गन होता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का या डिफरेंट मेंबर्स का डिफरेंट तरह का रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। इसी के बारे में इस टॉपिक में हम लोग को बहुत अच्छा तरह से जानना होगा। इसी टॉपिक को हम लोग को याद करना पड़ेगा, बाकी तो रिस्पिरेशन वाला प्रोसेस तो हम लोग को मालूम ही रहता है। तो आइए हम लोग रिस्पिरेटरी ऑर्गन के उन एनिमल्स का नाम जान लेते हैं और उसका रिस्पिरेटरी ऑर्गन कैसा कैसा है, इस सब के बारे में जान लेते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बारी बारी से हम लोग एनिमल्स का नाम। सबसे पहला हो जाता है हम लोग का इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स के अंतर्गत जो है जितना भी प्रकार के इंसेक्ट हुआ जाएंगे, क्रस्टेशियन आ जाएंगे, मोलस्कस आ जाएंगे, तो सारा के सारा जो है हम लोग का इनवर्टिब्रेट्स के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद हम लोग इनवर्टिब्रेट्स हो गया, उसके बाद फ्लैट वर्म हो गया, दूसरा हो गया हम लोग का फ्लैट वर्म। और फ्लैट वर्म के बाद हो जाता है हम लोग का स्पॉन्ज। और स्पॉन्ज के बाद हो जाएगा कोइलेंट्रेटा। तो ये सब जो रिस्पिरेटरी जो ऑर्गन है सबका सब एक ही है, सब एक ही प्रकार के एनिमल स्पीशीज से, एक ही प्रकार के रिस्पिरेटरी ऑर्गन से रिस्पिरेशन करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, ऑक्सीजन एंड CO2 का जो एक्सचेंज करते हैं ऑफ गैसेस में, तो वो जो है एक ही प्रकार के रिस्पिरेटरी ऑर्गन से करते हैं। और वो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है हम लोग का, वो जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन से पहले हम लोग का एक होता है सिंपल डिफ्यूजन। क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन इसलिए कहा गया है क्योंकि गैस का एक्सचेंज हो रहा है, तो जैसे ही गैस का एक्सचेंज होगा तो सिंपल डिफ्यूजन, और सिंपल डिफ्यूजन जो है तो होगा। और इसका जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, इनवर्टिब्रेट्स हुआ, फ्लैट वर्म हुआ, स्पॉन्ज हुआ, कोइलेंट्रेटा हुआ, इस सब का जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो होगा कौन सा, तो बॉडी सरफेस। मतलब इस सब के बॉडी का ही सरफेस क्या कहलाएगा, रिस्पिरेटरी ऑर्गन। ये कितना सिंपल नाम है, इनवर्टिब्रेट्स कह देना, फ्लैट वर्म कह देना, स्पॉन्ज और कोइलेंट्रेटा जो है आप लोग का कौन हो गया, तो हो गया हम लोग का बॉडी सरफेस। क्या हो गया, बॉडी सरफेस। ये याद करने वाला उतना है नहीं, आप लोग को याद हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो फिर से एक बार दोहरा देते हैं। इनवर्टिब्रेट्स हो, चाहे फ्लैट वर्म हो, चाहे स्पॉन्ज हो, चाहे कोइलेंट्रेटा हो, ये सब जो है सिंपल डिफ्यूजन करेंगे हम लोग के बॉडी सरफेस से, मतलब हम लोग के बॉडी सरफेस से नहीं, वो अपने बॉडी सरफेस से, ठीक है, वो अपने बॉडी सरफेस से जो है सिंपल डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी O2 एंड CO2 का क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। तो उसको हम लोग क्या कह देंगे,
इस प्रोसेस को हम लोग कह देंगे रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन का प्रोसेस कौन सा ऑर्गन से होगा? तो रिस्पिरेशन का प्रोसेस होगा बॉडी सरफेस से। कौन चीज से? बॉडी सरफेस से, बॉडी सरफेस से। इसके ठीक नेक्स्ट बाद आ जाता है हम लोग का इंसेक्ट। इंसेक्ट भी वही है, क्या है? तो इसका इंसेक्ट जो है वो, इसका जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है बॉडी। ये भी वो बॉडी से लेता है, चाहे बॉडी हो चाहे बॉडी का सरफेस हो। पहले हम लोग बता दिए हैं कि इन्वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत इंसेक्ट, मोलस्का, ये सब इंसेक्ट, मोलस्का, क्रस्टेशियन, ये सब अन्य वगैरह एनिमल सब पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इंसेक्ट जो है उसका रिस्पिरेटरी ऑर्गन बॉडी बताया जाता है, जो कि हम लोग के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके ठीक नेक्स्ट बाद जो आ जाता है हम लोग का वो है अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या है? अर्थवर्म को जानने के लिए, अर्थवर्म जो है जो हम लोग के फार्मर का मित्र कहा जाता है, फार्मर का दोस्त कहा जाता है, फार्मर का दोस्त। फार्मर का दोस्त किसको कहा गया है? तो अर्थवर्म को कहा गया है। फार्मर का फ्रेंड किसको कहा गया है? अर्थवर्म को कहा गया है। और अर्थवर्म जो है ये जो है अपना, इसका जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, इसका जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है मॉइस्ट क्यूटिकिल, मॉइस्ट क्यूटिकिल। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अर्थवर्म का जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होगा मॉइस्ट क्यूटिकिल। मॉइस्ट क्यूटिकिल क्या होगा? मॉइस्ट क्यूटिकिल। और अर्थवर्म को फार्मर का क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड कहा जाता है। इसलिए फ्रेंड कहा जाता है क्योंकि हम लोग के खेतों में जो है, हम लोग के जो खेतों में जो है फसल को उपजाने के लिए जो सॉइल होता है, मिट्टी, उसको भुरभुरा बना देता है और डिफरेंट तरह के पौष्टिक एलिमेंट्स प्रदान करता है, जिस कारण हम लोग के खेतों में फसल अच्छा तरह से उपजता है। इससे हम लोग फसल को बाजार में अच्छे दामों पर बेच पाते हैं। इसलिए फार्मर का फ्रेंड किसे कहा गया है? अर्थवर्म को कहा गया है। अब उसके नेक्स्ट बात आता है कि अर्थवर्म जो है उसका रिस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? तो वो रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो है इसका मॉइस्ट क्यूटिकिल है। क्या है? मॉइस्ट क्यूटिकिल। इसके ठीक नेक्स्ट बात आ जाता है हम लोग का एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा। एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, चाहे मोलस्का हो, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का हो, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा और मोलस्का हो। तो इसके लिए जो है एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा के अंदर एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा और मोलस्का जो होता है ये तो एक्वेटिक में भी होगा और एक्वेटिक में भी होगा, यानी कि पानी में भी होगा, और टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पर भी होगा। तो अगर एक्वेटिक में होगा तो इसके पास में जो होगा गिल होगा, इसका जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो होगा गिल हो जाएगा। उसके बाद अगर टेरेस्ट्रियल में अगर हो रहा है, अगर एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का अगर टेरेस्ट्रियल पर है यानी कि जमीन पर है, तो इसके लिए जो है हम लोग का हो जाएगा लंच, LUNGH, लंच। क्या हो जाएगा? लंच। इसके नेक्स्ट बाद आ जाता है हम लोग का वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स को के अंतर्गत जो है फिश आ जाता है, फिश आ जाएगा। तो फिश जो तो हम लोग जानवे करते हैं कि इसका जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो गिल हो सकता है। इसके नेक्स्ट बाद आ जाएगा हम लोग का सेकेंड में, मान लिया जाए तो रेप्टाइल हो, चाहे बर्ड हो, चाहे मैमल हो, ये सब का जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो लंच होगा। ठीक है, तो रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो है रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स का जो है रिस्पिरेटरी ऑर्गन लंच होगा।
एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का का जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो एक्वेटिक में गिल होगा और टेस्टेरियर में लंच होगा। और टेस्टेरियर में लंच जो होगा इसलिए होगा क्योंकि उसके पास में वेस्टिकुलराइज्ड वेग होगा। क्या होगा? वेस्टिकुलराइज्ड वेग। एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का जो होता है उसके पास में वेस्टिकुलराइज्ड वेग होगा, वही जो है लंच के रूप में होता है उसी को हम लोग। और वो जो है कहाँ पाया जाता है? अगर टेस्टेरियल पर अगर पाया गया तो लंच, उसका जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो लंच होगा। इसके ठीक नेक्स्ट बात आ जाता है हम लोग का वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में हम लोग फिश तो जानबे करते हैं गिल होता है। उसके बाद सेकेंड बात आ जाता है रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल, ये सब लंच होता है। इसके बाद एक आ जाता है एम्फीबियन। एम्फीबियन एम्फीबियन जो है ये जो इसका जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो मॉइस्ट स्किन होगा। मॉइस्ट स्किन होगा, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंट तरह के मेम्बर्स का, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म का, डिफरेंट तरह के रिस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ लिए। क्या पढ़े हैं एक बार फिर से दोहरा देना चाहते हैं। इनवर्टिब्रेट्स हो चाहे फ्लैट वर्म हो, सिंबल डाल के हम लोग पढ़ लेते हैं, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। इनवर्टिब्रेट्स हो, फ्लैट वर्म हो, चाहे स्पंज हो, चाहे कोलिएट्रेटा हो, कोलिएंट्रेटा, ये सब क्या करता है? तो सिंपल डिफ्यूजन करेगा। जैसे ही सिंपल डिफ्यूजन करेगा तो इसका जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो क्या होगा? सरफेस ऑफ बॉडी। सरफेस ऑफ बॉडी, और सरफेस ऑफ बॉडी क्या करेगा? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज करेगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जैसे ही एक्सचेंज ऑफ गैसेज में क्या होगा? O2 एंड CO2, और तब क्या होगा? रिस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। इसके ठीक नेक्स्ट बात आ जाता है हम लोग का, वो आ जाएगा इंसेक्ट। इंसेक्ट में हम लोग जो है बॉडी से किए थे, बॉडी उसका रिस्पिरेटरी ऑर्गन है। उसके बाद अर्थवर्म। अर्थवर्म का जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो था वो था मॉइस्ट क्यूटिकल था। उसके ठीक बाद था एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में एक्वेटिक में था तो एक्वेटिक में था गिल से, और टेस्टेरियल में हो रहा था लंच क्योंकि उसके पास में वेस्टिकुलराइज्ड वेग था, क्योंकि उसके पास में वेस्टिकुलराइज्ड वेग था। उसके बाद आ गया हम लोग का वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स में जो है फिश, वर्टिब्रेट्स में जो है फिश जो है गिल से, गिल उसका रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। और वहीं पर सेकेंड में अगर देखा जाए तो बर्ड्स हुआ, रेप्टाइल हुआ, मैमल्स हुआ, ये सब जो है लंच से रिस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया। उसके बाद एम्फीबियन जो है मॉइस्ट ऑफ स्किन से, और ये जो है तीनों अवस्था में पाया जाता है। अगर टेस्टेरियर पर अगर पाया गया, वर्टिब्रेट्स के बारे में एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि वर्टिब्रेट्स जो है, वर्टिब्रेट्स अगर ये एक्वेटिक में होगा तो ये गिल इसका रिस्पिरेटरी ऑर्गन हो जाएगा। अगर ये टेस्टेरियल पर है इसका लंच, और ये अगर टेस्टेरियल के अंदर, अगर ज़मीन के अंदर है तो इसका रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो है मॉइस्ट स्किन हो जाएगा। मॉइस्ट स्किन हो जाएगा, जो हम लोग पढ़ लिए हैं। और मॉइस्ट स्किन वाला जो है वो क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए आप इस पॉइंट सबको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस पॉइंट से कोई एक क्वेश्चन आने का संभावना रहता है। और ये जो है याद करने वाला चीज़ है, लेकिन आप लोग को इतना रिपीट करा दिए कि आप लोगों को वैसे ही क्लास में ही याद हो गया होगा। चलिए हम लोग आज का टॉपिक ख़त्म किए हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया करके YouTube पर चले जाएं और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के सामने लाइव आ सकूं। सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको अगर हम कोई नया वीडियो बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले NCERT को देख लेते हैं। थोड़ा अपना लैंग्वेज में तो पढ़ ही लिए हैं, अब कुछ NCERT को जान लेते हैं। चलिए, तो ये है रिस्पिरेटरी ऑर्गन, यही हम लोग का है रिस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है।
रिस्पिरेटरी ऑर्गन में हम लोग देख लिए हैं कि मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग among the different groups animals depending mainly on their the habitat and level of organism, जो कि हम आप लोग को बता दिए हैं कि डिफरेंट तरह का कि ग्रुप ऑफ एनिमल जो है डिफरेंट तरह के रिस्पिरेटरी ऑर्गन होगा और वो डिपेंड करता है हम लोग के कथी पर, द हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। उसके बाद पढ़ लिए हैं कि लोअर इन्वर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्ज हो, चाहे कोलियंट्रेटा हो, चाहे फ्लैट वर्म हो, ये सब जो है एक्सचेंज करता है O2 एंड CO2 का सिंपल डिफ्यूजन से। देयर इंटर द बॉडी सरफेस इन अर्थ, तो कहाँ पे, तो अर्थ वर्म, तो इसका जो है बॉडी सरफेस जो है हम लोग का क्या हो गया, रिस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया। किसका, तो स्पॉन्ज, कोलियंट्रेटा एंड फ्लैट वर्म जो है एक्सचेंज करता है O2 एंड CO2 का सिंपल डिफ्यूजन के दौरान। तो ये इंटर इनटू द बॉडी सरफेस, और ये जो है इंटायर इनटू द बॉडी सरफेस के द्वारा इसका एक्सचेंज होगा। इसके बाद आ जाता है अर्थवर्म को हम बता दिए कि मॉइस्ट ऑफ क्यूटिकल्स। इसके बाद आ जाता है इंसेक्ट जो है नेटवर्क ऑफ ट्यूब, इंसेक्ट के पास में नेटवर्क ऑफ ट्यूब के जैसा, ये थोड़ा इंसेक्ट के पास में इंसेक्ट के पास में नेटवर्क जैसा, नेटवर्क ट्यूब के जैसा नेटवर्क ऑफ ट्यूब होगा, जिसे हम लोग ट्रेकियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, ट्रेकियन ऑफ ट्यूब। और ये जो है इसका जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो होगा बॉडी, ठीक है। इसके ठीक नेक्स्ट बाद हम लोग NCERT पर फिर फोकस डालते हैं। सबसे पहले जान लिए कि इंसेक्ट स्पेशल वेसिकुलराइज्ड स्ट्रक्चर इज गिल यूज्ड ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का वेयर ऑफ द बेग इज कॉल्ड लंच। बता दिए हैं कि एक्वेटिक में होगा तो गिल हो गया, और अगर टेस्टेरियल पर है तो लंच हो गया। यूज्ड इन द टेस्टेरियल फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ गैस, और एक्सचेंज होता है गैस का। एमंग द वर्टिब्रेट्स में फिश हो गया गिल, वेयर ऑफ द बर्ड्स मैम्बल एंड रिस्पेयर ऑफ द एमंग्स ऑफ गैस। एम्फीबियन फ्रॉग जो है हम लोग का हो गया मॉइस्ट ऑफ स्किन, इसे पढ़ लिए हैं। तो इस तरह से हम लोग का रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हुआ, ख़त्म हो गया। चलिए तो आज हम यहीं पर वीडियो को क्लोज करते हैं। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया करके मेरे YouTube चैनल पे जाए और थोड़ा सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो आज हम वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक बाय चांस इन माय वीडियो। लकी हो कि मेरे वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, लकी हो कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं। इसमें NCERT का पूरा कंसेप्ट दिया गया है, पूरा कंसेप्ट आप लोग क्लियर हो रहा है। इसका मतलब आप लोग NCERT को अच्छी तरह से कवर कर रहे हैं। इसका मतलब आप लोग सही दिशा में जा रहे हैं। जैसे अगर हम लोग ग्राफ बनाएं हम लोग पढ़ाई का, तो एक होता है कि कितना ग्राफ उठता है फिर नीचे डाउन हो जाता है, लेकिन हम लोग NCERT का कॉन्सेप्ट लेकर सिर्फ ऊपर की ओर ही जाना चाहेंगे, ठीक है। तो आइए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाय। कैसा लगा आप लोगों को मेरा, कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।